बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 4 अप्रैल 2024 थर्सडे और इस वीडियो में मैं एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स का इंपॉर्टेंट पेयर गोल्ड क्रूड ऑयल मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो दोस्तों गोल्ड मार्केट पहले तो आई डाउन। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जब पीवर सेट करा के आप होने लगे कि यहाँ से भी हम बाय करेंगे, फर्दर डाउन जाती तो यहाँ से भी हमने इसको बाय ही करना था क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी। कल दोस्तों मार्केट खातिर खा अप हुई। ये हर रोज़ एक नया हाई लगा रही है, नई वीडियो नया हाई लगा रही है। कल मार्केट ने दोस्तों 2304 का 2304 का हाई लगाया। अब हम देखेंगे आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। जी दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम आज का डाटा देखें 4 अप्रैल थर्सडे का, तो आज दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आएगा। ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद दोस्तों अगर हम फर्दर देखें तो 9:15 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों रात 11 बजे भी एक FOMC मेंबर मास्टर की स्पीक है। ये भी दोस्तों मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। जी दोस्तों अगर हम DXY को डिस्कस करें तो DXY दोस्तों ये हमारे बाय के जोन से हुआ अप और गोल्ड डाउन कम आया। इसके बाद दोस्तों DXY ये जो है ना डाउन आ रही है और गोल्ड फर्दर अप हो रहा है। ठीक है, अगर DXY दोस्तों इस बाय के जोन को टकरा कर होता है अप तो फिर गोल्ड डाउन आ सकता है। अगर DXY इसको करता है ब्रेक, इस बाय के जोन को दोस्तों करता है नीचे ब्रेक, इसको रिस्पेक्ट नहीं देता तो फिर ये मज़ीद डाउन आएगा DXY, तो फिर गोल्ड मज़ीद अप हो सकता है। जी दोस्तों गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। अब हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये पुराने जोन वगैरह कर देते हैं दोस्तों डल, फ्रेश जोन और नए लेवल लगाएंगे। मार्केट बिल्कुल दोस्तों पीक पे है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये तमाम कैंडल जो है ना दोस्तों ग्रीन ही मार्केट ने हर दिन एक इसने नया हाई लगाया है। हर दिन दोस्तों हर नया हाई लग रहा है। ये चेक करें, ये हो गया फर्दर हाई जो है ना मार्केट अप ही हो रही है। अब हम प्रीवियस डे की कैंडल देखेंगे, इसके ऊपर हाई के ऊपर लगाएंगे आज की दोस्तों रेजिस्टेंस। ये हो गया। नीचे दोस्तों हम लगाएंगे सपोर्ट, ये हो गया। और सेंटर में एक पिवट के तौर पर पिवट पॉइंट। पिवट का कलर दोस्तों हम कर देते हैं रेड, डन कर दे। सही हो गया जी। ये सॉरी निचली लाइन का कलर हो गया, इसका हम ब्लू ही रखेंगे। पिवट का कलर हम रेड करेंगे सेंटर वाली लाइन का। ये हो गया। अच्छा दोस्तों इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखेंगे दोस्तों हमारी सेल की एंट्री या बाय की एंट्री कहाँ से बन रही है। H4 का टाइम फ्रेम अगर हम दोस्तों देखें तो ये नीचे बनी बुलिश इंगल्फिंग सपोर्ट के करीब जो है ना ये हमारा बाय का एरिया बन रहा है। ये हो गया। अच्छा मार्केट दोस्तों जैसे ही रिटेस्ट करने आती है डाउन, हम इसको सेल नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश ही है। हो सकता है मार्केट 2300 को 2304 को इसने टच किया, यहाँ से डाउन आने लगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा डाउन अभी नहीं आएगी। अभी भी इसका ट्रेंड दोस्तों बुलिश है। रिटेस्ट करने आती है डाउन तो यहाँ से हम इसको दोस्तों बाय ही पकड़ेंगे, बाय ही पकड़ेंगे दोस्तों। सेल नहीं करना, दोनों तरफ से प्रॉफिट सेव नहीं करना चाहिए, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। अगर दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से हो जाती है अप, ये हमारी आज की रेजिस्टेंस को करती है ब्रेक, कल वाले हाई को करती है दोस्तों ब्रेक, 2304 को करती है ब्रेक, तो हम रिटेस्ट पे दोस्तों यहाँ से इसको बाय पकड़ लेंगे। अगर फर्दर डाउन आती है तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। ठीक है,
अगर दोस्तों मार्केट हमारा एसएल करती है हिट, यहाँ हम छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, यह अगर हमारा एसएल करती है दोस्तों हिट, ये एसएल रखेंगे। H4 के टाइम फ्रेम में इसकी बॉडी करती है इस जोन को कर ब्रेक करके, प्रीवियस डे के लो को करती है ब्रेक। H4 का टाइम फ्रेम में इसकी जो है ना वीक नहीं बॉडी क्रॉस करती है यहाँ तक, तो हम रिटेस्ट पे फिर इसको दोस्तों सेल करेंगे, फिर ये हमारी लंबी सेलिंग बनेगी। अदरवाइज दोस्तों ट्रेंड बुलिश है, मार्केट अप ही हो सकती है। अगर हम फर्दर दोस्तों H1 में देखें, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये हो गया बिल्कुल सही दोस्तों, हमारे लेवल भी ठीक लगे हैं। ठीक है, आज की दोस्तों हमारी रेजिस्टेंस है 2304 कल वाला हाई, और नीचे हमारी सपोर्ट है 2262। ठीक है, सेंटर में हमारा पिवट पॉइंट है 2280। ये हो गया। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल हमारा लेवल ठीक लगा। मार्केट अगर डाउन आती है रिटेस्ट करने तो ये यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से दोबारा ये अप हो सकती है। हो सकता है मार्केट हर दिन नया हाई लगा रही है, डेली ये दोस्तों रेजिस्टेंट को कर रही है ब्रेक। आज भी ये रेजिस्टेंट को कर जाए ब्रेक यहाँ से, तो हम फिर रेडी टेस्ट पे यहाँ से इसको बाय पकड़ लेंगे। ठीक है जी दोस्तों, अगर हम क्रूड ऑयल को डिस्कस करें, यूएसए ऑयल को, तो ये भी गोल्ड की तरह दोस्तों बुलिश ट्रेंड में है। ये डेली नया हाई लगा रहा है। ये काफ़ी दिनों से दोस्तों यूएसए ऑयल डाउन नहीं आ रहा। यूएस ऑयल क्रूड ऑयल ये काफ़ी दिनों से ये दोस्तों हर दिन नया हाई लगा रहा है। आज के दिन इसके ऊपर हम क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। ये H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों इस रेड कैंडल को, दो ग्रीन कैंडल ने ये मॉर्निंग स्टार बना और दो ये बुलिश इंगल्फिंग बनी। ठीक है, ये दोस्तों हमारा बाय का एरिया H4 के टाइम फ्रेम में। इस रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया। इसके बाद ये यहाँ से आई डाउन, फिर मॉर्निंग स्टार बनाया इसने ये रेड कैंडल में, और यहाँ से फिर ये अप हो रही है। अब ये दोस्तों रिटेस्ट करने आती है डाउन, तो हम डिप से इसको करेंगे बाय इस जोन से। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना हमारी स्कैल्पिंग वाली बाय होगी, लंबिंग बाइंग अभी यहाँ से नहीं बनेगी। ये H1 में अगर हम इसको देखें तो ये दोस्तों एरिया बाइंग एरिया। ठीक है, मार्केट रिटेस्ट करना है, डिप से बाय करेंगे दोस्तों। एक हम ट्रेड ओपन करेंगे सेंटर से बाय वाली, और फर्दर डाउन जाती है तो यहाँ से भी इसको बाय ही करेंगे। अगर दोस्तों ये हमारा एसएल होगा 84.5 तक, 4 तक जी, 4 तक, ये यहाँ तक हम दोस्तों इसका एसएल रखें। अगर हमारा एसएल होता है हिट, H4 के टाइम फ्रेम में ये जोन करता है मार्केट ब्रेक। ठीक है, तो फिर रिटेस्ट पे दोस्तों हम इसको सेल करेंगे। अदरवाइज सेल इसका ट्रेंड दोस्तों इसका भी बुलिश है, इतना डाउन इसने आना नहीं। ये भी डेली रेजिस्टेंस को काट रही है ब्रेक और अप हो रही है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो हम डिप से दोस्तों इसको बाय ही करेंगे। यहाँ से एक ट्रेड सेंटर से ओपन करेंगे और एक नीचे 84 से। अगर हम इसको दोस्तों H1 H4 में फर्दर देखें तो ये मार्केट यहाँ हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये हो गया, ये हो गया। एक ट्रेंड लाइन हम और लगाएंगे, सॉरी, ये हो गया। ये हो गया। अब हम देखें तो मार्केट दोस्तों इस ट्रेंड लाइन में है। ठीक है, अगर मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों ब्रेक नहीं ना कर लेती तब तक ये डाउन नहीं आएगी, फर्दर यहाँ से इस जोन से अप ही होगी। ये थी दोस्तों आज के दिन की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।